रावलपिंडी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इतवार को रावलपिंडी में अपग्रेड शुदा सफारी ट्रेन का इफ्तिताह किया, जिसमें अहम इस्लाहात और सियाहत पर मरकूज रेल खदमात को उजागर किया गया है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर रेलवे ने कहा कि रेलवे को जदीद बनाने के लिए जामा इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। एटक्की दक्ककी ज़िलाई इंतज़ामिया ने इतवार को 30 बसों के बेड़े के साथ 7 इंटरसिटी रूट्स पर मुफ्त कमर्शल ट्रांसपोर्ट सर्विस का आगाज़ किया। रकन कौमी इसम्बली शेख आफ्ताब अहमद ने जिनर बस स्टैंड पर उस इक़दाम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मौजूदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल बालखुसूस ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी की वजह से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर महसूस किया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के बावजूद कोई मुआहिदा नहीं हुआ, जो कि 5 हफ्तों की जंग के बाद हुआ है। यह वज़ाहत खुद अहम है, कोई पेश रफ्त नहीं हुई, बल्कि कोई ख़राबी भी नहीं हुई। दोनों वफूद अपनी अपनी क़ियादतों से मुलाकात के लिए अपने ताराल हुकूमत वापस जा चुके हैं, जो अगले इक़दामात का फ़ैसला करेंगे। किसी भी फरीक ने यह नहीं कहा कि बातचीत टूट गई, जो सड़क पर सफारती मसरूफियात की तजदीद के इम्कान की निशानदही करती है। बेक चैनल मवासलात जारी रहने का इम्कान है। एक नाजुक जंग बंदी अभी भी बरकरार है और यकीनन उसमें तोसी की जा सकती है। पाकिस्तान के लिए अपनी सफारतकारी में एक आले मकाम रहा है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एक सालिस के तौर पर बेमिसाल किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान की एला अस्करी और सिविलियन क़यादत ने इस जंग में जंग बंदी कराने में मदद की, जो अपने इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल होने के दहाने पर थी। इस किरदार ने पाकिस्तान की जग़राफ़ियाई सियासी अहमियत को ज़ाहिर किया। एक तवील वसी तनाज़ुए को रोकने के लिए इसकी सफारती कोशिशों ने मुल्क को एक दरमियानी ताकत के तौर पर कायम किया, जो आलमी जग़राफ़ियाई सियासत को तश्कील देने के काबिल है। इसने आलमी मामलात में एक नई हकीकत की तस्दीक की कि दुनिया कसीर कितबी के दूर में दाखिल हो चुकी है, जिसमें दरमियानी ताकतें न सिर्फ बढ़ते हुए असर और रसूख को बढ़ा रही हैं, बल्कि जंग और अमन में कलीदी किरदार अदा कर सकती। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग ने पहले से ही कमज़ोर आलमी मईशत के अंदर एक इलाकाई तनाज़ा को एक निज़ामी झटके में तब्दील कर दिया, जिससे दुनिया की आब व हवा की रफ्तार में एक ख़तरनाक टूट फूट का बायस बने। जिस चीज़ ने उस लम्हे को मुनफरद तौर पर ख़तरनाक बना दिया, वो न सिर्फ फ़ौजी तसादुम का पैमाना था, बल्कि हकीकत ये है कि यह एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब साइंसदानों ने बार बार ख़बरदार किया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने की खड़की 10 से इसके अंदर रखने की खड़की तेज़ी से मौसर तरीके से बंद हो रही है। इक़्तिसादी बहरान के मरकज़ में तवानाई है। आबनाए हरमज़ की रुकावट, जिसके ज़रिए आलमी सतह पर पेट्रोलियम माई की खपत का तकरीबन 2% से 2% गुजरता है, ने जदीद तारीख़ में तवानाई के शदीद तरीन झटकों में से को जन्म दिया है। आबनाई से गुजरने वाले तेल का तकरीबन 80% एशियाई मंडियों के लिए मकदर है। जंग शुरू होने के बाद से तेल की कीमतों में 5% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जबकि यूरोप और एशिया में गैस की कीमतों में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। इसने बराह रास्त तमाम मईशतों में अफराद के दबाव में तर्जमा किया है। तवानाई एक बुनियादी उनपट है। जब ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं तो नकल व हमल, मैन्युफैक्चरिंग और खुराक की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। दरहकीकत तेल और गैस की कीमतें आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में 50% तक की तब्दीली का सबब बन सकती हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि तवानाई के झटके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस हद तक गहरे होते हैं। आगे क्या 2 हफ्ते की जंग बंदी मदद करेगी? आयल मार्केट आने वाले दिनों और हफ्तों में कैसा सलूक करेगी? चंद ठोस जवाबात के साथ अरबों डॉलर के सवालात कुछ इशारे अगरचा में देखा जा सकता है। 2 हफ्ते की जंग बंदी के ऐलान के फ़ौरन बाद तेल की मंडियां माह के पहले हफ्ते में नजर आने वाली अपनी चोटी से गिर गईं। गुश्ता हफ्ते के अख्ताम पर खाम तेल की कीमत तकरीबन $96 फी बैरल थी, जो एक हफ्ता पहले के मुकाबले में तकरीबन 5% कम थी। इस हफ्ते के आखिर में जब नायब सदर जेड वांस और ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर गालबाफ अपने वफूद के साथ इस्लामाबाद पहुंचे तो मुल्क पहले से ही तवक्कुआत का बोझ उठा रहा था। दारुल हुकूमत में बलबोरस, टेलीविजन की कोरीज और सोशल मीडिया पैगाम रसानी इस्लामाबाद टाकिस को फैसला कुन लम्हे के तौर पर पेश कर रही थी। उन आबतकस ने अवाम को यकीन दिलाया कि यह अमल बंद होने के करीब था, शुरू होने
ایک ایسے وقت میں جب عالمی تجارتی راستے اور توانائی کا بہاؤ تناؤ کا شکار ہے، پاکستان برسوں کے مقابلے اسٹریٹجک لحاظ سے زیادہ متعلقہ پوزیشن پر قابض ہے۔ ڈسپلن ڈپلومیسی اور اسٹریٹجک غیرجانبداری کے ذریعے اس نے ایک بکھرے ہوئے خطے میں اپنا موقف مضبوط کیا ہے، پھر بھی معاشی ادائیگی محدود ہے۔ اب چیلنج یہ ہے کہ کھڑکی بند ہونے سے پہلے اس محنت سے کمائے گئے سفارتی سرمایہ کاری برآمدات اور طویل مدتی لچ میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کا جواب صرف سادگی اور جذب نہیں ہو سکتا، اس کا جواب اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ پاکستان مصر اور ترقی جیسی قوموں کے ثابت شدہ ویلیو پرنٹس کی پیروی کر سکتا ہے، اپنی جغرافیائی سیاسی مطابقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طویل مدتی اقتصادی حل حاصل کر سکتا ہے۔ مکمل ناکامی کے باوجود ہفتہ کو شروع ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ دونوں وفود اتوار کو اسلام آباد سے اپنی اپنی منزلوں کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اگرچہ پاکستان کی طرف سے فراہم کی گئی 2 ہفتے کی جنگ بندی بظاہر برقرار ہے اور دشمنی کی فوری واپسی قریب نظر نہیں آتی، 4 ٹن کی جنگ کے بعد ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے اس معمولی پیش رفت کو بھی سراہا جانا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ امریکی صدر نے مذاکرات ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر دھمکیاں جاری کیں، لیکن وہ گیلری میں کھیل رہے ہوں گے کیونکہ انہیں فوری طور پر کسی فوجی کارروائی کا اعلان نہیں کیا۔ تحائف دفکپنے پر غور کر رہی ہے۔ 35C گیس کا رخمور نہیں دیا گیا تو ٹیرف تیزی سے بڑھ سکتے ہیں یا اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ٹیرف میں اضافے اور لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے پاور سیکٹر کو گھریلو قدرتی گیس کی سپلائی رواں ماہ کے آخر تک کم از کم دگنی ہونے کی توقع ناگزیر ہو گئی ہے، جو درآمدی میں ایندھن گرما کے استعمال میں آئندہ اضافے کے بعد ناگزیر۔ ان کو کم کرنے کے لیے فنیٹر B41 کے ویو نگندے گیس کی سپلائی رواں ماہ کے آخر تک کم از کم گرما کے اندر دبس کے بعد ناگزیر استعمال میں آئندہ اضافے کے بعد ناگزیر ہو گئے۔ لنڈن والوں نے فلسطین ایکشن کی حمایت میں ایک مظاہرہ کیا۔ منتظمین حکام کو گمراہ کنکریٹ ٹاؤن کہتے ہیں۔ ایمنسٹی نے شہری آزادیوں کو ایک اور دھچکا قرار دیتے ہوئے گرفتاریوں کی مذمت کی۔ لندن میں پولیس نے کہا کہ انہوں نے ہفتے کے روز برطانیہ میں کالعدم قرار دیے گئے گروپ فلسطین ایکشن کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے میں 500 سے زائد فلسطینی حامی مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔